295 इंतहाई हीनियस नौयत का ये ऑफेंसेस हैं, नॉन कंपाउंडेबल हैं, कतन माफ़ी की गुंजाइश नहीं है। इसमें अगर कोई उलमा चाहेंगे कि इसको माफ़ कर दिया जाए तो फिर भी बात नहीं बनेगी, और वो माफ़ी खुद मानेगा तो फिर भी बात नहीं बनेगी। अगर जुर्म साबित हुआ है, उसके एविडेंस मौजूद है, तो फिर वो जुर्म बाकी रहेगा और उसमें उसको सज़ा भी मिलनी चाहिए। ये वो हैं जो इंसाफ के लिए खुद बैठ के फैसले करवाते हैं। इनके इस बात के बाद, इस बयान के बाद तो कोई गुंजाइश ही नहीं बचती। मशहूर यूट्यूबर रजब भट्ट जो कि माफ़ी पे माफ़ी बाज नहीं आ रहे, आए रोज़ इन्होंने ऐसा कोई ड्रामा कर रखा है कि बार बार ऐसी हरकत के बाद माफ़ी मांग लेते हैं। कभी शेर का बच्चा गिफ्ट हो जाता है, कभी असला गिफ्ट हो जाता है। ये सब कुछ करने के बाद माफ़ी मांग लेते हैं। कभी नमाज की बेहुरमती करते हैं और कभी कहीं किसी के साथ बदतमीज़ी करके उस FIR को ख़त्म करवा देते हैं। ऊपर से ऐसी सिफारिशें आती हैं कि हमेशा बार बार इनकी इज्जत बच जाती है, इनको तरक्की रास नहीं आ रही। लेकिन अब निश्तर कॉलोनी थाना में जो FIR इनके खिलाफ हुई, जिसमें 295 A और C इन पर लगी, और इन्होंने इसको मजाक बना रखा है, इस पर भी इन्होंने माफ़ी मांगी। इस माफ़ी के बाद यहाँ पर मियाँ बिलाल ने इसको तनकीद का निशाना बनाया, एडवोकेट फ़हीम खोखर ने बनाया। फ़ारूक खोखर की जानिब से जो बयान सामने आया, उनका ये कहना था कि अब देखना ये 2 दिन के अंदर अंदर जाएंगे और मदीना और मक्का में खड़े होकर एहराम बांध के इस चीज़ पे माफ़ी मांग लेंगे कि मेरा कसूर नहीं था, मैंने जाने अनजाने में सब कुछ कर दिया। इस सब कुछ होने के बाद अब इनके साथ क्या होगा, क्या माफ़ी की गुंजाइश है? मेरे साथ इस टाइम मौजूद है लाहौर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के सदर आसिफ नसवाना साहब। इनसे जानते हैं कि मजीद अब इनके लिए क्या रास्ते होंगे कि या ये बच सकते हैं या नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, अभी जो इन्होंने 295 और A और C इन पर लग गई, क्या रजब भट्ट के बचने के कोई इम्कानात हैं? जी देखें, 295 A और C तौहीन मज़हब और तौहीन रसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंतहाई सेंसिटिव और हीनियस ऑफेंसेस हैं, और ये ऑफेंसेस नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस हैं और नॉन कंपाउंडेबल हैं। इसमें अगर कोई माफ़ी भी आप मांग लें तो वो जुर्म जो है वो बाकी रहेगा, इसमें कोई कतन माफ़ी की गुंजाइश नहीं है। और इसमें ये मौसूफ़ जो हैं ये अपनी सस्ती शोहरत के लिए आए दिन ऐसे कोई ना कोई ड्रामा करते हैं, तो मैं नहीं समझता कि उनको माफ़ी मिलनी चाहिए या माफ़ी की कोई गुंजाइश है। ये इंतहाई जिस तरह मैंने बताया कि बहुत ही संगीन नौयत का ये जुर्म है, और इसमें इसको जो है वो इसको मंतकी अंजाम तक पहुँचना चाहिए और ये उनको पूरी तरह प्रोसिक्यूट करना चाहिए। सर, इससे पहले भी बहुत दफ़ा ऐसा हुआ कराची में, और मुख्तलिफ़ जगहों पे इन पर ये FIR हुई और उन्होंने माफ़ी मांगी और इसको इग्नोर कर दिया गया। लेकिन अब चूँकि उलमा कराम, अब वकला अब सब मैदान में आ गए और वो डट चुके हैं कि हम इनको नहीं छोड़ेंगे, तो इसके बावजूद जो है वो माफ़ी पे डटे हुए हैं। अब मुकाबला एक तरह से मुकाबला ही लग रहा है, तो क्या कोई ऐसा रास्ता नज़र आता है कि उसकी बचत हो सके? देखिए, ये मुकाबला नहीं होता। कोई भी जो क्रिमिनल केस होता है उसमें स्टेट जो है वो एक्चुअली कंप्लेनेंट होती है। स्टेट की मुद्दइयत में जो है वो FIR होती है, उसका इन्फॉर्मर कोई भी हो सकता है। FIR जो होती है ना, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट होती है, वो कोई भी उसको रिपोर्ट कर सकता है, लेकिन एक्चुअली स्टेट उसमें जो है वो कंप्लेनेंट होती है। तो मैं आपको ये तो नहीं कह सकता कि कोई क्या चाहता है, उलमा के चाहते हैं कि वो हो या ना हो, किसी के चाहने ना चाहने से नहीं, बल्कि उसको जो है वो स्टेट प्रोसिक्यूशन जो है वो प्रोसिक्यूट करेगी। और जिस तरह मैंने बताया कि 295 इंतहाई हीनियस नौयत का ये ऑफेंसेस हैं, और इसमें नॉन कंपाउंडेबल हैं। इसमें अगर कोई उलमा चाहेंगे कि इसको माफ़ कर दिया जाए तो फिर भी बात नहीं बनेगी, और वो माफ़ी खुद मानेगा तो फिर भी बात नहीं बनेगी। अगर जुर्म साबित हुआ है, उसके एविडेंस मौजूद है, तो फिर वो जुर्म बाकी रहेगा और उसमें उसको सज़ा भी मिलनी चाहिए। लेकिन सर, पहले भी बहुत दफ़ा इसके साथ हुआ ऐसा, और इस तरह के लोग इन्वॉल्व होते हैं कि वो माफ़ी की गुंजाइश के लिए कुछ ना कुछ फतवा लगा देते हैं। अभी भी जो कि ज़राए से हमें इंफॉर्मेशन आई, कहा जा रहा है कि वो कुछ ऐसे लोगों को इन्वॉल्व कर रहा है जो कह रहे हैं कि उसके मुंह से जाने अनजाने अल्फाज निकले, जबकि जो वीडियो एविडेंसेस हैं, तमाम चीज़ें हैं, वो उनके ख़िलाफ़ हैं। आपने कहा ये हीनियस ऑफेंस है, इसकी माफ़ी नहीं है, तो फिर वो रास्ते क्यों बनाए जा रहे हैं? क्या ये पैसे का ज़ोर है? क्या ये पाकिस्तान में इंसाफ ना होने की ये नज़र आ रही हैं सिचुएशंस? उस पर क्या होना चाहिए? इसको किस तरह कड़े हाथों लेना चाहिए? जी बिल्कुल, आपकी बात सही है, क्योंकि आजकल जो हमारे हालात हमारे मुल्क में, रूल ऑफ लॉ नाम की कोई चीज़ आपको नज़र नहीं आएगी।
ना इंडिपेंडेंट जुडिशरी है। ख़ास तौर पर 26 अमेंडमेंट्स के बाद हमारी जो है वो इंडिपेंडेंट जुडिशरी का कंसेप्ट ही बाकी नहीं रहा। हमारे जितने जजेज़ हैं, जो बेंचेस हैं, वो कंप्रोमाइज़ बेंचेस हैं और उनमें कोई भी आपको इंसाफ की तवक्को नहीं है। हमारे माशरे में इस वक्त इंसाफ नहीं है और ना ही लोगों का जो है ख़ास तौर पर इस तरमीम के बाद जो अदलिया से जो है वो उन एतमाद भी बिल्कुल उठ चुका है। तो मुझे नहीं मालूम कि पहले किन ऑफेंसेस के तहत उसके ख़िलाफ़ जो FIRs हुई थी, लेकिन स्पेसिफ़िकली 295A और C जो है इसके बारे में बड़ा क्लियर है कि अगर प्रोसिक्यूशन प्रॉपरली उसको जो है वो परसू करती है तो इसमें कोई माफ़ी की गुंजाइश नहीं है। आपने इस टाइम तमाम गुफ्तगू सुनी, बहुत से टिकटॉकर्स ने, यूट्यूबर्स ने, उलमा कराम ने, आम शहरी ने इस पर बात की। तमाम लोगों ने यही कहा कि हम तौहीन रिसालत को, हम मज़हब की तौहीन करने वालों को नहीं छोड़ेंगे, हम इसको ज़िंदा जो है इसको दफन कर देंगे। बहुत से लोगों ने इंतशार फैलाने की कोशिश की। किसी ने जो है इस्लाम से मोहब्बत की वजह से ऐसी ऐसी ज़ुबान इस्तेमाल की कि जिसको हम इस टाइम इस प्रोग्राम में डिस्कस नहीं कर सकते। लेकिन इस टाइम जो हमारे साथ मौजूद हैं ये वो हैं जो इंसाफ के लिए ख़ुद बैठ के फ़ैसले करवाते हैं, जो ख़ुद देखते हैं। इनके इस बात के बाद, इस बयान के बाद तो कोई गुंजाइश ही नहीं बचती। अब तो कानून जो है किसी भी तरह से रजब भट्ट को नहीं इस तरह की इस मामले के बाद माफ़ी देगा। जो मर्ज़ी हो जाए, अब सिफारिशें भी रजब भट्ट को इस तरह से बासानी नहीं निकाल सकती हैं। अब देखें कि वो कब पाकिस्तान में वापस आते हैं या फिर यहाँ से कुछ और उनके लिए हल निकाला जाता है। इसी के साथ साथ अगले प्रोग्राम के लिए मेरे साथ रहिएगा। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार कीजिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।